अगर ईपू को चाहिए गाइस मेरे झुमके, ये ले, पहनने नहीं देता है गाइस, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे को। ये देखिए। तो गाइस अभी हो रहा है दिन का टाइम और मम्मी चली गई है पापा को खाना खिलाने के लिए और मैं ईबू घर पे अकेले हैं। तो ऑब्वियसली फॉर यूजुअल रीजंस मैं बना रही हूँ चाय। और चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि गाइस यहाँ ठंडा हो रहा था और मैं अभी नहा के आई हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। तो मैं बना रही हूँ चाय और ईबू वहाँ पे टीवी देख रहा है। और अपने घर आके बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने घर आके। और आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोगों ने मेरे बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं और आप लोग हर चीज़ आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपके ये सारे अप्रिसिएशन एक मोटिवेशन है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। और हमारा बहुत छोटी सी दुनिया है, मैं, मेरा बेटा और मेरे माँ बाप, बस इतनी ही फैमिली है मेरी, जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और थैंक यू सो मच। इसलिए भी कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूज़ आते हैं उन सब वो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं जो देखते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि हमेशा काउंट उसी के आसपास रहता है, 300 या फिर 250। थैंक यू। तो गाइस अभी मैंने मंगाए हैं चाय के साथ खाने के लिए फ़ैन बिस्किट, क्योंकि ये मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और मुझे बहुत मन कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा मंगा लेती हूँ। तो सब्सक्राइबर्स का मतलब ये नहीं होता गाइस कि आपका काउंट कितना है, असली सब्सक्राइबर्स वही होते हैं जो आपके वीडियोस रोज़ देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका हर एक व्यू के लिए। और ऐसा कोई मुझे लालच नहीं है कि मुझे वायरल होना है, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही ठीक लगता है। और मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती हूँ लाइफ में, मेरा मोटिव नहीं है यूट्यूब में आने का, इसके लिए तो ये तो बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि पैसा कमाना। तो गाइस पैसा कमाना है वो तो कोई वो नहीं है, लेकिन जो नसीब में होगा तो मिल ही जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। तो मेन पॉइंट ये है कि मुझे ईबू के लिए एक ऐसे जर्नी लेन क्रिएट करना है, तो वही हम कर रहे हैं और वही हम कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन वो कैप्चर करूँ। और जब मैं ईबू के साथ नहीं भी होती हूँ तो मैं वो भी पार्ट उसको दिखाना चाहती हूँ कि देयर वर टाइम्स कि मैं उसको अकेला छोड़ के गई थी, लेकिन क्यों गई थी। तो एग्ज़ाम देना गाइज़, अब मेरे को बहुत सारे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इसका क्वेश्चन का सबसे पहले तो जवाब दे दूँ कि मैं ह्यूमन रिसोर्स में ही हूँ। 13 ईयर्स हो गए मुझे पूरा ह्यूमन रिसोर्स में रहते रहते, लेकिन उसके साथ साथ मुझे क्योंकि टीचिंग का बहुत शौक़ है और ऑन एंड ऑफ मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा ही हुआ है कि मुझे टीचिंग करनी पड़ी है। जब शैलेश से मेरी शादी होने वाली थी तो 2012 में मैं स्कूल में पढ़ाती थी 9th और 10th को, और क्लास 6 ऑनवर्ड्स पढ़ाती थी। और मैं एसएसटी और इंग्लिश की टीचर थी, तो मैंने वो कुछ 6-7 महीने किया है। और उसके बाद मेरी जब शादी हो गई और फिर मेरे साथ जब ये इंसिडेंट हुआ तो 2015 में भी मैंने स्कूल ज्वाइन किया था और मैंने तब भी पढ़ाया था और मार्च से मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वो टीचिंग ना एक इंटीग्रल पार्ट मेरी लाइफ का रहा है। और प्लस मैं फिर उसके बाद जब यहाँ से गई भी थी तभी भी मैं हमेशा ऐसे रोल्स में रही हूँ जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग्स देना ही होता है लोगों को, या फिर ट्रेनिंग्स लेना होता है। तो लेना और देना मतलब जब आप ट्रेनिंग्स का पार्ट होते हो ना तो आप बहुत कुछ सीखते हो लाइफ में। तो वो हमें, और जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो आपको मन होता है कि वो किसी और को भी सिखाया जाए। तो मैं हमेशा उस फेज़ में ही रहती हूँ टीचिंग वाले उसमें भी। और मुझे हमेशा काउंसलिंग काइंड ऑफ जॉब मिला है। देखिए भी मेरा बेटा भी काउंसलिंग चाह रहा है। तो ईबू क्या चाहिए तुमको? तो गाइस जब से मैं आई हूँ ना ईबू बहुत ही चिपकू हो गया और ईबू एक एक मिनट में इसको पता नहीं क्या हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है ईबू? तुम्हें बता तो दो क्या हो क्या जा रहा है तुम्हें, क्या हो जा रहा है तुम्हें, बताओ क्या हो रहा है। खाने वाले हैं चाय और फ़ैन बिस्किट। और ईबू मुझसे नाराज़ हो रहा है गाइस, क्योंकि आजकल ईबू मुझसे बहुत नाराज़ हो रहा है ना गब्बा, हमेशा नाराज़ हो जा रहा है गाइस, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जा रहा है। ईबू गंदे हो गए तुम, नहीं अच्छे हो गए तुम। तो गाइस पहले मैं इसको खिला देती हूँ फिर मिलते हैं। तो अभी हुआ ये कि ईबू ने एक रील देखी जिसमें वो मैगी खा रहे थे, तो अब ईबू को मैगी खाने का मन कर गया है। तो ईबू ने मुझसे बोला है कि मम्मा मुझे मैगी खिला दो। तो गाइस मैं बना रही हूँ अभी मैगी और फिर खिलाती हूँ उसको। तो गाइस देखिए ईबू मेरा पर्स चेक कर रहा है, मेरे वॉलेट से सामान निकाल रहा है। ईबू ये क्यों कर रहे हो तुम ऐसे मेरे साथ? माता रानी की फोटो है वो, कहाँ से निकाला उसको, वहीं डालो। हाँ पापा ये देखो। कहाँ देखूं? गरीब हूँ बेटा मैं, क्या देखूं इसमें? मम्मी ये देखो। ये तो मामा का ड्राइविंग लाइसेंस है। नो 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 वो नहीं चाहिए ईबू, क्लोज इट। मम्मी
क्या क्यों 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 इबू तुम मम्मा से प्यार नहीं करती हो ना? अच्छा मम्मा को हगी दे दोगी, चलो मैं फोन दे दूंगी। अच्छा हगी तो दे दो प्लीज। गाइस आप मुझे आज सब कमेंट करके बताना कि इबू कैसा लग रहा है। ये देखिए इबू का एक्चुअल लुक ये है, और इबू को टोपी पसंद नहीं है इसलिए इबू टोपी नीचे कर दे रहा है ना इबू। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ मैगी। तो ये कढ़ाई गाइस मेरी फेवरेट कढ़ाई है, ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें हर खाना बना हुआ बहुत स्वाद होता है। तो मैंने ना यहाँ पे ना हरे मटर छिलके निकाल लिए हैं, अभी अभी खुद छिले गाइस मेरे। अब मैं ये प्याज और टमाटर है इनको काट लेती हूँ। और मेरा जो ट्राईपॉड है ना गाइस वो है हेमा भंडारी के पास, तो इस वजह से मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और हमारा किचन बहुत छोटा है तो कैमरा अरेंज करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं ना आपको सीधे ये सब चॉपिंग वॉपिंग करने के बाद ही मिलूँगी अब। और इबू भी खाएगा मैगी क्योंकि उसने ही मुझे बोला है मैगी बनाने के लिए। तो वही अच्छी से मैगी बनानी पड़ेगी जिसमें मिर्ची कम हो, क्योंकि वो मिर्ची नहीं खाता है ज़्यादा, तो बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको सब चॉपिंग वॉपिंग करने के बाद। मटर, और ये हो गया मटर, और ये टमाटर है, और ये हो गया प्याज। और मैंने यहाँ पे ना तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो अभी जैसे ही तेल गरम होगा, और ये सरसों का तेल है गाइस, सरसों के तेल में खाना बहुत अच्छा बनता है। तो बस ये करूँगी और उसके बाद जल्दी जैसे हम रेगुलर मैगी बनाते हैं गाइस वैसे ही बना दूँगी। इस तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ प्याज, जैसे कि आप लोग भी बनाते हो गए, ऐसे कोई मैगी बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और इसे बहुत ही पतला पतला मैंने इसको काटा है गाइस, मेरे प्याज जो है ना बहुत ही पतला पतला सा है, क्योंकि वो ना पूरा मिक्स हो जाएगा तो ये प्याज खा लेगा, वरना अगर इसके मुंह पे लगेगी ना फिर ये वो खाएगा नहीं। तो ध्यान रखना पड़ता है ना, राइस पेरेंट्स बन गए तो क्यों। अब इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तक होने देंगे। अब ये देखिए हो गया है गोल्डन ब्राउन। अब तो इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले टमाटर। और गाइस ये मेरी ट्रिक है, पता नहीं कितने लोग करते होंगे ऐसे नहीं। तो जब आपको मटर पकाने होते हैं ना तो सिर्फ टमाटर डालने के बाद आप इसमें तुरंत ही मटर डाल दीजिए, और इसके पानी में जो ये इसका पानी नहीं निकलेगा टमाटर का, उसमें ये मटर पक जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, मुझे पता नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, बट ये मेरे लिए हमेशा ऐसे ही वर्क करता है ये। तो मैंने टमाटर के साथ ही मटर भी डाल दिए हैं। तो अभी मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूँगी और इसकी आँच बहुत ही कम कर दूँगी ताकि ये इसी के पानी में पक जाए। गाइस मैं फिर कह रही हूँ कि अपने बुद्धि विवेक से काम लेना, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है पकाने का, तो मुझे नहीं पता कि कितना वर्क करेगा आप लोगों के लिए। अगर आपको डर लग रहा हो तो 1-2 मिनट के बाद इसको चेक कर सकते हैं, हाँ इसका ढक्कन उठा के, पर मैं 5 मिनट के बाद ही उठाऊँगी। 5 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसको उठा के देखती हूँ। और ये देखिए ये जो मटर है ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं, काश मैं आपको दिखा पाती। और अब जो है मटर ये टमाटर भी अच्छी तरीके से गल गए हैं, तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो जो मैगी के 2 सैशे हैं, क्योंकि मैं 2 मैगी का बना रही हूँ, तो ये दोनों मैगी के पैकेट में इसमें डाल दूँगी, एक एक करके डालती हूँ। हाँ गाइस ज़्यादा ही हो जाएगा इससे, तो दोनों मैगी के मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ये तो सिर्फ मैगी के हिसाब से है, तो जो हमने एक्स्ट्रा सब्ज़ी इसमें डाली है उनके लिए भी कुछ चाहिए होगा ना मसाला, उन बेचारों के लिए भी, कि लाइफ में भी तो मसाला चाहिए ना गाइस, तो उनके लिए मसाला डालेंगे इसमें। तो थोड़ा सा नमक तो अपने हिसाब से डालिएगा गाइस, जितना आप खाते हो। मैं थोड़ा सा नमक तेज़ खाती हूँ, और थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी मैं, क्योंकि ईबू नहीं खाएगा इसलिए बहुत ही कम। और थोड़ा सा मैं इसमें इतना सा देख लीजिए बस धनिया पाउडर डालूँगी बस। और अब मैं इसको चला दूँगी अच्छे से, और थोड़ी देर से इस मसाले को और भूनूंगी, और फिर इसमें पानी ऐड कर दूँगी जैसा आप लोग भी करते होंगे, इसमें कोई बिग डील नहीं है। बस गाइस अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी 2 मैगी के हिसाब से, जितनी भी आपको सही लगे, कप वप का नहीं पता हाँ मेरे को। और इसकी बना दूँगी मैं आँच। और गाइस मैंने क्या किया है ना, मैगी के जो मतलब जो मैगी का पैकेट होता है ना, उसको खोलने से पहले मैंने उसको अच्छे तरीके से चूरा बना लिया। देखिए अलग अलग कर लिया है, तो मैं भी आपको डाल के दिखाऊंगी। देखिए ऐसे चूरा चूरा होगी, ताकि क्योंकि लंबी मैगी होती है ना, तो ईबू ऐसे मतलब खाता नहीं है, वो घिनाता है फिर कि क्या है करके। तो इस वजह से मैं इसको पूरा चूरा चूरा कर दिया। देखिए और अब इसको मिक्स कर देंगे, और अब इसको छोड़ देंगे इसके हाल पे, और इसका हाल बहुत ही अच्छा होने वाला है इसका परिणाम। तो बस एक बार इसको एक उबाल आने देंगे और फिर दिखाऊंगी मैं आपको। 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड कीजिए और अब इस बात के आपको जैसे भी हिसाब लगाना है आप वैसे लगा लीजिए, लेकिन घी ज़रूर खाइए, मतलब पतले हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो,
घी तो खाना बनता है, तो घी इसमें डाल दिया मैंने क्योंकि ईबू भी खाएगा ना। तो गाइस ऐसा होता है ना, जब मम्मी बन जाते हैं तो अगर बच्चे थोड़ा सा भी घी खा लेते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। तो मैं ईबू के हर खाने में ना घी डाल देती हूँ, तो वो घी खाता है इसी बहाने। तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं अपने हाथों से उसके लिए घी बनाती हूँ ना गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो खाता है ना तो बहुत खुशी हो जाती है। तो इसलिए देखिए घी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और अब इसको मैं बिल्कुल छेड़ूंगी नहीं और मैं हट जाऊंगी यहाँ से। देखिए मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है, ये सब एक अफवाह है। और ये पूरी मैगी बनते बनते मुझे कुछ 7-8 मिनट हो गए हैं, और अब 7-8 मिनट बाद मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी अभी और कच्ची है। तो मैं थोड़ी देर इसको और पकने दूंगी और फिर हरा धनिया लेके आती हूँ ऊपर से, और हरा धनिया डालूंगी इसमें और फिर ईबू को भी खिलाऊंगी। मैं आ गई हूँ हरा धनिया लेने के लिए, और वो थैंकफुली यहीं पर ही है। तो उसमें से बस 1-2 स्टिक से ले जाऊंगी, ज़्यादा नहीं चाहिए। मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है गाइस, धनिया के बिना तो मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी रहेगी। तो वैसे है धनिया, तो ये धनिया मैं डाल दूंगी इस मैगी में। तो गाइस टंटड़ान बन गई मेरी मैगी। तो आगे देखो कितनी बढ़िया बन रही है गाइस, बहुत टेस्टी हो रही थी पता है। तो अभी थोड़ी सी ठंडी होती है तो मैं ईबू को खिलाऊंगी सबसे पहले, तो वो खाएगा फिर खाएंगे हम लोग। तो बन गई है गाइस मैगी। तो गाइस अब मैं फाइनली इसको परोसने लगी हूँ। तो सबसे पहले डालती हूँ ईबू के लिए, और इसमें डालूंगी आरती के लिए, क्योंकि ईबू और आरती दोनों खेल रहे हैं बहुत देर से, और ईबू ने आरती को बैठने नहीं दे रहा है गाइस। इस बेचारी की तो वो इतना अंधी है उसके प्यार में कि वो मतलब सबसे डांट खा के ईबू के पास बैठी रहती है, और ईबू से इतना परेशान करता है ना गाइस, बहुत परेशान करता है उस बेचारे को। और वो बिल्कुल परेशान नहीं होती है उससे, वो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मारने भी देती है पता है अपने आप को। और गाइस इसके बिना मेरा बेटा खाएगा नहीं, तो केचप भी ले चलती हूँ। तो गाइस देखिए ईबू खा रहा है यहाँ पे मैगी खुद से, वो देखिए ईबू कैसी हो रही है, ईबू कैसी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के लिए बस इतना ही। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। गुड बाय।